आज का इस ठीक है। तीसरा एपिसोड हमारी काव्य संध्या शाम एहतराम मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं योगेंद्र साथी नोएडा से। हमारे प्रोग्राम में आज जो लोग उपस्थित हैं उनमें सुभाष जैन, श्रीमती सुमन मोहिनी जी, श्रीमती उषा जी, आलोक सिंह जी और मैं स्वयं योगेंद्र जी। और एक और थी मैम, वो अंजना जी, वो इंदौर से, वो आज अभी नहीं आप जुड़ पाई हैं हमारे साथ। अगली बार देखेंगे, उनको प्रयास करेंगे कि वो भी हमारे साथ रहें बीच में। हम्म। तो सुभाष जी, मैं प्रोग्राम की शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले ठीक मैं है। सुभाष जी ठीक है। का ठीक। परिचय आपके सामने दे रहा हूं। सुभाष जैन आगरा से हैं, आगरा से ग्रेजुएशन किया है, फिलहाल नोएडा में सेक्टर 15 में रहते हैं। एक केमिकल फैक्ट्री में आप मैनेजर हैं। गाना गाने का विशेष शौक है। आप मुकेश जी को एक कायल हैं। स्टार मेकर पर लगभग 500 गजल गीत गा चुके हैं। सूर सदर आगरा के एक प्रोग्राम में रोल प्ले व काव्य पाठ के लिए विशेष सम्मान। जैन समुदाय में कई बार समय समय पर पदाधिकारी रहे हैं। समाज सेवा के रूप में एक अच्छी पहचान बनाई है। ये सुभाष जी का परिचय है। मेरे अच्छे मित्र हैं, पुराने कई मंचों पर मेरे साथ साझा किए हैं। दो लाइनों से मैं इनको आमंत्रित करता हूं अपना काव्य पाठ करने के लिए। सुभाष जी आए। देखें कि तू कहीं भी चला जा, तुझे ढूंढ लाऊंगा। तू कहीं भी चला जा, तुझे ढूंढ लाऊंगा। तुझे अपनी पहचान बनाऊंगा। गीत और गजल तो बहुत गाए हो सुभाष। गीत और गजल तो बहुत गाए हो सुभाष। आज मैं तुम्हारे साथ मंच सजाऊंगा। आज मैं तुम्हारे साथ मंच सजाऊंगा। आओ भाई सुभाष जी, जोरदार ठीक तालियों है से सर। आपका स्वागत है। भाई सुभाष जी आए और अपनी कविता थैंक यू पाठ सर। करें। शायरे दिल से पूछो, शायरे वाह दिल से पूछो शायरी क्या होती है। वाह, क्या शायरे दिल बात है। से पूछो शायरी क्या होती है। मेरे दिल से पूछो शायरी किसी की याद होती है। मेरे दिल से पूछो शायरी किसी की याद होती है। जख्म जब रोने लगते हैं मेरे, जख्म वाह जब रोने लगते हैं मेरे, तो सुभाष की शायरी करने की शुरुआत होती है। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत खूब भाई सुभाष, बहुत अच्छे। एक मैं गजल शायरी सुना रहा हूँ। ये मैंने जी चंद दौलतमंद लोगों के लिए बनाई थी, जो दौलत के घमंड में इतने चूर हो जाते हैं कि उनको कुछ नहीं दिखता। ये शायरी मैंने सूर सदर में सुनाई थी जे, तो मैं आज जी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। इस पे मेरे को पुरस्कार मिला था शायरी पे। जी, स्वागत है, स्वागत है। इंसान ने खुदा से जाकर पूछा, इंसान ने खुदा से जाकर पूछा, इंसान इंसान से क्यों लड़ता है। इंसान ने खुदा से जाकर पूछा, इंसान इंसान से क्यों लड़ता है। खुदा ने जवाब दिया, खुदा ने जवाब दिया, ये पैसा ही सब कुछ करता है, ये पैसा ही सब कुछ करता है। इंसान ने खुदा से जाकर दोबारा पूछा, इंसान ने खुदा से जाकर दोबारा पूछा, इंसान मौत से क्यों डरता है, इंसान मौत से क्यों डरता है। खुदा ने जवाब दिया, ये पैसा ही सब कुछ करता है। खुदा ने जवाब बहुत दिया, खुदा ने जवाब दिया, ये पैसा ही सब कुछ करता है। बहुत खूब। तू मौत से कभी भी नहीं खरीद सकता है, तू मौत को कभी भी नहीं खरीद सकता है। देख तेरे दिल की आवाज तुझे क्या कहती है, देख तेरे दिल की आवाज तुझे क्या कहती है। कि मैं पैसे के पीछे अपनी मानवता को बैठा, कि मैं पैसे के पीछे अपनी मानवता को बैठा, और मरने से पहले मैं खुद अपना रो बैठा, मरने से वाह पहले मैं खुद अपना रो बैठा। कि मैंने इतना पैसा भी कमाया, कि मैंने इतना पैसा भी कमाया दो नंबर के कामों से, कि मैंने इतना वाह पैसा भी कमाया दो नंबर के कामों से। मौत आई मुझे, मौत आई मुझे, पर मेरी अर्थी भी नहीं जली चार आनों से। मौत आई हाँ मुझे, हाँ हाँ। पर मेरी अर्थी भी नहीं जली चार आनों से। फिर मैं पूछता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ, इंसान इंसान से क्यों लड़ता है। फिर मैं पूछता हूँ, वाह इंसान इंसान से क्यों लड़ता है। अमीर लोग भी मरते हैं, अमीर लोग भी मरते हैं, गरीब लोग भी मरते हैं, अमीर लोग भी मरते हैं, गरीब लोग भी मरते हैं। राख बनती है शमशान में जाकर सबकी बराबर, फिर वो आपस में क्यों लड़ते हैं। राख बनती है शमशान हम्म। में जाकर सबकी बराबर,
फिर वो आपस में क्यों वाह। लड़ते हैं? फिर आपस में क्यों लड़ते हैं? तेरा पैसा मुबारक हो तुझे, तू जिस पर घमंड करता है। मैं कहता हूँ उस पैसे से तू अपनी कफन भी नहीं कर सकता है। मैं कहता हूँ क्या बात है। उस पैसे से तू अपनी कफन भी नहीं खरीद सकता है। सच कहता है ये सुभाष। सच कहता है ये सुभाष, सारी दुनिया जानती है। सच कहता है ये बात, सारी दुनिया जानती है। अमीर लोग अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता है? अमीर लोग अपने आप को क्यों नहीं बदल सकता है? तेरा पैसा, पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल चला जाएगा। पैसा तो हाथ का मैल है, आज है कल सब चला जाएगा। फिर अपने आप को क्यों खुदा मानते हैं? फिर अपने आप को क्यों खुदा मानते हैं? तेरा पैसा एक दिन मरने के बाद यहीं रह जाएगा। तेरा पैसा एक दिन मरने के बाद यहीं रह जाएगा। तू खाली हाथ आया था, रोता हुआ खाली हाथ चला जाएगा। तू रोता हुआ खाली हाथ आया था, खाली हाथ चला जाएगा। कुछ धर्म कर ले, कुछ कर्म कर ले, कुछ दान कर ले, कुछ अच्छे काम कर ले, यही तेरे साथ जाएगा। सिकंदर। आगे इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुला रहा हूं श्रीमती सुमन मोहिनी जी को, और एक छोटा सा परिचय जो उनका है वो मेरे पास, वो मैं आपको बता दूं। सुमन मोहिनी जी, आप जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कहाँ कहाँ आप दिल्ली नियर दादाबाड़ी मेहरौली आपका निवास है। आप एयरपोर्ट ऑफ इंडिया में जीएम के पद पर कार्यरत हैं, और आपकी बहुत सारी उपलब्धियां आपने अब तक हासिल की हैं। एक उभरती हुई कवित्री के रूप में इनकी रचनाओं में परिपक्वता झलकती है। इनकी कविताओं में जीवन और पारिवारिक भावनाओं का बखूबी चित्रण मिलता है। आपने लगभग प्रेम पर इन्होंने ज्यादा कविताएं लिखी हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की एक पत्रिका अर्पण में इनको इनकी अनेकों कविताएं एवं विभिन्न प्रकार के पत्रिकाओं में कविताएं छपती रहती हैं। इनकी काफी बहुत अभी भी छपती हैं। 10 से 12 साझा काव्य संग्रहों में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। कुछ ऑनलाइन काव्य पाठ भी किया है। अभी हाल ही में आप ऑनलाइन काव्य पाठ साम्य यत्राम प्रोग्राम की शुरुआत भी इन्होंने ही की है। यह प्रोग्राम हर रविवार को किया जाता है, और अभी 2 एपिसोड इसके हो चुके हैं जो बहुत ही सफल हुए हैं, जो उसका संचालन श्रीमती सुमन मोहिनी जी ने किए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जिसमें स्वरचित रचनाओं की करीब करीब एक 270 वीडियो शॉर्ट्स अपलोड किए गए हैं। ये इनका एक छोटा सा परिचय है। मैं आमंत्रित करता हूं सुमन मोहिनी जी को 2 लाइनों के साथ से। सुमन मोहिनी जी कहती हैं कि आज मन बहुत बेकरार है। तो सुमन मोहिनी जी की लाइन है, आज मन बहुत बेकरार है, दिल हो रहा जार जार है कौन वो जिसके आने का इंतजार है कौन वो जिसके आने का इंतजार है। मैंने कहा जिसका तीर दिल के आर पार है उसी का इंतजार है, जिसका तीर दिल के पार है उसी का इंतजार है। सुमन मोहिनी जी आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। श्रीमती सुमन मोहिनी जी। जी शुक्रिया योगेंद्र जी। तो मैं शुरू करती हूँ। मेरी एक कविता है छोटी सी। जी ये बता स्वागत दीजिए है। कितना टाइम देना है, ये भी बता दीजिए प्लीज। आप पढ़िए 2 कविताएं 3 कविताएं जो भी पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। ठीक है, हम कविता पढ़ते हैं। जब से तुमने किनारा कर लिया, जब से तुमने किनारा कर लिया, हमने बजाते खुद का नजारा कर लिया। वाह, वेरी गुड। मरकज़े नजर अब ये बहारे नहीं, शाम बेकसी को ही हमने गवारा कर लिया। इन शबो शहर में अब कोई अंतर नहीं, हमने तारीकियों से याराना जो कर लिया। क्या बात है। पहले अहले करम की ख्वाहिश अब जाती रही, पहले करम की ख्वाहिश अब जाती रही, हमने खिजा को ही चीज का मुकद्दर समझ लिया। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। मुझे कोई बावफा सनम ना मिला ना सही, मुझे कोई बावफा सनम ना मिला ना सही, मैंने फिराको विसाल का अंतर ही जुदा कर दिया। फिराको विसाल बहुत मतलब अच्छे। मिलना बिछड़ना, ठीक है। जी जी जी। फूलों की मोहताज नहीं, मेरी जिंदगी अब फूलों की मोहताज नहीं,
कांटों को ही शाखे गुलाब कर लिया। वाह, क्या बात है, क्या बात है खुश रहना तुम जहां भी रहो, छोटू। रहना तुम जहां भी रहो, हमने तुम्हारे बिन जीने का अब इरादा कर लिया। हमने वाह, तुम्हारे क्या बात है। जीने वाह, का अब इरादा कर मेरे लिया। स्पीकर बंद करना जरा। जी, ये एक मेरी कविता थी, अब दूसरी मैं सुनाती हूँ। तो शुरू करती हूँ मैं। मुझे मेरी वफा का देखो कैसा सिला मिला है, मुझे मेरी वफा का देखो कैसा सिला मिला है, जिंदगी में कोई भी वफादार ना मिला है। धोखे ही धोखे खाए हैं इस जिंदगी में मैंने, धोखे ही धोखे खाए हैं इस जिंदगी में मैंने, बेइंसानियत का मुझको ऐसा निशा मिला है। कोशिश तो बहुत की गिराने की दुनिया ने मुझे, कोशिश तो बहुत की दुनिया ने गिराने की मुझे, मगर नाकाम रही वो, उसको भी ये गिला है। कदम मेरे लेकिन डगमगाए नहीं हरगिज, कदम मेरे लेकिन डगमगाए नहीं हरगिज, सच्चाई के रास्ते पर मैं हमेशा ही चली हूँ। नेकी मेरी मुझको डगमगाने नहीं देती, नेकी मेरी मुझको डगमगाने नहीं देती, मुझको किसी भी पल हारने नहीं देती। हौसलों से सदा आगे ही आगे बढ़ी हूँ, अच्छाइयों का मुझको यह नेक फल मिला है, हो गया, अच्छाइयों का मुझको यह नेक फल मिला है। और सुनाना है योगेंद्र जी? बहुत। एक कविता और सुना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक और सुना दीजिए। बहुत अच्छा। जी धन्यवाद। जी, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, कभी कभी क्या बात है। मेरे मन में हम्म। ख्याल आता है कि हम्म। इस शबे गम को रुखसत कर एक नई शहर हम्म। की तलाश करूं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ। मेरे मन में ख्याल आता है कि इस शबे गम को रुखसत कर एक नई शहर की तलाश करूं। जी। तारीकियों ने मेरा जीना किया दूभर, हम्म। तारीकियों ने मेरा जीना किया दूभर, इन उजालों से कह दो मेरे साथ चल पड़े। वाह, क्या बात है। इन गर्दिशों से कहो थोड़ा जी। फासला, इन हम्म। गर्दिशों से कहो थोड़ा हम्म। फासला रखें, कोई हम्म। चारा अगर मिले तो उसके साथ हो चल, कोई वाह, चारा अगर क्या मिले बात। तो उसके साथ हो चल। इस हुजरे बहुत में खूब। अब मेरा मन लगता नहीं, हम्म। इस हुजरे में अब मन मेरा लगता नहीं, ख्वाहिश है एक आलीशान मकान तलाश करूं, वाह, क्या ख्वाहिश है बात है। एक आलीशान मकान तलाश करूं। मुफलिसी में कब तक गुजारेंगे वक्त हम, मुफलिसी में कब तक गुजारेंगे वक्त हम, अब इज्जत हो दौलत हो शोहरत का रुख करूं, वाह, इज्जत हो दौलत हो शोहरत का रुख करूं। वफादारी हमारी बहुत अच्छे। काम ना आ सकी, वफादारी हमारी किसी काम ना आ सकी, अब सोचते हैं थोड़ी सी बेवफाई में करूं, अब सोचती क्या हूँ बात है। थोड़ी सी बेवफाई में करूं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महव एक ख्वाब से कुछ हासिल ना हो सका, जी। महव एक ख्वाब से कुछ हासिल ना हो सका, अपनी हम्म। जीत का मुकद्दर अब मैं खुद तय करूं, हम्म। अपनी जीत का वाह वाह मुकद्दर वाह। अब मैं बहुत खुद तय। सुंदर। अरे वाह सुभाष जी, फिरा आइए। हाँ। हाँ, और फिराको बताइए। विशाल का ख्याल छोड़कर, वाह, क्या फिराको बात है। विशाल का ख्याल छोड़कर, बहुत बेहतर खूब। है अगला पग अपने लक्ष्य पे धरूं। वाह। अब ये लास्ट दो लाइनें हैं। जी। रहीम रहीम करीम अब बनना छोड़ दिया मैंने, क्या बात रहीम है। करीम अब बनना छोड़ दिया मैंने, अब सोचती हूँ बेरुखी की ओर चल पड़ूं। क्या वाह, बात। क्या बात है, क्या कहने। गजब। क्या बात। रहीम बहुत करीम अब बनना छोड़ दिया मैंने, सोचती हूँ बेरुखी की ओर चल पड़ूं, अब सोचती बहुत हूँ खूब। बेरुखी की ओर चल पड़ूं। धन्यवाद।
ओके, अभी वेलकम, बहुत सुंदर। अभी अभी आपने सुमन जी को सुना, मेरी ख्वाहिश है एक आलीशान मकान तलाश करूं। कितनी बढ़िया बात कही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपका, अच्छी कविता पाठ किया आपने, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। अब मैं अगले किसी व्यक्ति को बुलाऊं, उसका एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने दे रहा हूं। आलोक सिंह गुमशुदा मेरे भाई क्या हैं छोटे। गुमसुला तो बहुत सुंदर, नाम के बाद ही बहुत सुंदर है, गुमसुला। हाँ हाँ, क्या आलोक बात है, सिंह गुमशुदा क्या मेरे बात है छोटे आलोक भाई। जी। हाँ, एमटेक गोल्ड नाम मेडलिस्ट से हैं बात है। कुरुक्षेत्र से। आपने एमटेक किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप, कुरुक्षेत्र से, रायबरेली में निवास करते हैं। आप आकाशवाणी में कार्यरत हैं। आपकी बहुत सारी कविताएं, कहानियां कई पत्र पत्रिकाओं में आए दिन प्रकाशित होती रहती हैं। दूरदर्शन से भी लाइव काव्य पाठ किया है। नराकाश शिमला द्वारा कई बार पुरस्कृत व सम्मानित किए गए हैं। आपका यूट्यूब चैनल साहित्यिक हस्ताक्षर के नाम से चल रहा है। अपनी रचनाओं के अलावा आप कई राष्ट्र कवियों की साहित्यिक पुस्तकों की समीक्षा भी करते हैं, और की भी है, और आगे करते रहते हैं। मैं ये उनका परिचय है। मैं इन दो लाइनों के साथ अपने भाई आलोक सिंह को आमंत्रित कर रहा हूं कविता पाठ के लिए। आप देखें। कि दुखों में दर्द जब बढ़ जाए, दुखों में दर्द जब बढ़ जाए उसे हम शोक कहते हैं। दुखों में दर्द जब बढ़ता उसे हम शोक शोक कहते हैं। तभी आंखों से भी आंसू निरंतर रोज बहते हैं। वाह वाह। तभी आंखों से भी आंसू निरंतर रोज बहते हैं। अंधेरी रात का आलम अमावस रात से पूछो। अंधेरी रात का आलम अमावस रात से पूछो। मिटा दे जो अंधेरे को उसे आलोक कहते हैं। मिटा वाह दे जो भैया, अंधेरे को उसे आलोक कहते हैं। भाई जी आलोक राम। आए और अपना काव्य पाठ करें। भाई आलोक। धन्यवाद योगेंद्र सर और सुमन मोहनी जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा, क्योंकि समय की बहुत वो है कि लॉग आउट हो जाते हैं, इसलिए मैं अपनी डायरेक्ट कविता पे आता हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले ही कविता लिखी है, तो मैं उसी को जी शुरुआत जी, करता हूँ। स्वागत है। मैंने कोई शीर्षक नहीं बहुत दिया है, स्वागत है भाई, लेकिन बहुत इसमें मैंने स्वागत है स्वागत कोशिश है। की उनकी। है कि एक पक्ष रखने की, जिसे कहते हैं पुरुष प्रधान, उसी को मैंने बनाया है कि पुरुष प्रधान अभी भी है, कुछ मामलों में आपको जीवंत दिखेगा। सुनाते हैं। चिलचिलाती धूप में जब सड़क का डामर अपने अहम को छोड़ पिघल रहा होता है, अपनी जी जलन की खुशबू बिखेर रहा होता है, तब जी, उसी सड़क पर चल रहे पैरों को देखकर लगता है कि अब भी किसी मजबूत जिम्मेदारी की बैसाखी पुरुषों के कंधों पर ही है। क्या उफ बात है। गर्मी, हाँ हाय गर्मी से परे, अपनी चमड़ी हड्डियों को जलाते हुए आदमी पसीनों की बूंदों को अपने माथे से अपनी तर्जनी उंगली से पोंछता हुआ, तो कभी मोटरसाइकिल की गर्म तवे सी सीट को अपनी हथेली से रगड़ रगड़ कर ठंडा करता हुआ चलता रहता है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सूखे मुख को अपने थूक से गीला कर लड़ता रहता है, एक रोटी के लिए, चंद मुट्ठी भर दमड़ी के लिए। छुटपुट कुछ महिलाएं भी नजर आती हैं, छुटपुट कुछ महिलाएं भी नजर आती हैं, लेकिन उन महिलाओं में भी प्रतिशत उन महिलाओं का ज्यादा दिखता है जिनको अपने अधिकारों का कोई ज्ञान नहीं, अपनी मेहनत पर कभी कोई अभिमान नहीं। ये महिलाएं पुरुषों से कई कदम आगे होती हैं, कितने जी दुख घर के अंदर बाहर बिना गलती के सहती हैं। ये स्त्रियां, स्त्री पुरुष बराबर की भावना से रहित, सुंदरता के अपने नए मापदंड लिए नंगे पैरों से सूरज की गर्मी को दबाते हुए नित नई कहानी लिखते रहते हैं, जिनके लिए परिवार खुद से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिनके लिए हर छोटी छोटी से जीवन संपूर्ण होता है, जिनके लिए हर छोटी छोटी खुशी से जीवन संपूर्ण होता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छी दूसरी रचना। मैं आलोक जी से कहूंगा कि अपनी एक रचना और पढ़ें। जी अच्छी जी रचना थी, जरूर। कोई अपनी जो सर्वश्रेष्ठ रचना है उसे पढ़िएगा। जी जी जी, अभी अभी सुना रहा हूँ, एक सेकंड बस। जी कोई बात नहीं। आलोक जी ने अभी कविता पाठ किया, बहुत अच्छा लगा। और वो मेरे अभी एक बहुत बचपन की एक कविता मुझे याद आ गई, जो मैं शायद बीच में ही छुड़ा देता हूँ। आपने कहा जी जी जरूर। चिलचिलाती धूप में, जी वही जी बात मुझे याद आई कि चिलचिलाती धूप में एक निर्धन, जिसका जर्जरता तन गलियारों में भटक रहा है, गला प्यास से चटक रहा है, वाह उसको एक जी पल धीर नहीं है। नहीं, गलियारों में भटक रहा है, गला प्यास से चटक रहा है, उसे एक पल धीर नहीं है।
किंतु नलों में नीर नहीं है, गस खाकर के गिरा धरण पर, गिरते ही बेहोश हो गया, प्रजातंत्र में जनता पासी, हाय बड़ा अफसोस हो गया, हाय बड़ा अफसोस हो गया, हाय वाह बड़ा भाई अफसोस हो गया। मैं कवि, बहुत छोटा था, ये कविता मैंने आज से 40 साल पहले कभी लिखी थी, मुझे वो बहुत एकदम बढ़िया, याद बहुत आई तो बढ़िया। मैंने कहा जरा सुना देता हूँ। ठीक बिल्कुल, है बहुत जी। सुंदर साथी जी, बहुत सुंदर। अगली अगली कविता या आइए नज्म कहें, कई शेरों को मिला के गजल तो नहीं है क्योंकि ये पैरामीटर से बाहर है गजल के, लेकिन उसी जी। भाव में है, तो सुनिए। वो अमीर था जो दान के चर्चे तमाम निकले, वो वाह अमीर था तो दान के चर्चे तमाम निकले, वो गरीब था वसूली के पर्चे तमाम निकले। वाह भाई वाह, मजदूर मजदूर था मर गया तो तलाश हुई जेबों की, मजदूर वाह। था मर गया तो तलाश हुई जेबों की, उसमें हम्म जरूरतों की लिस्ट के खर्चे तमाम निकले। हम्म साइकिल वो था और कुछ जिम्मेदारियां, साइकिल थी वो था और कुछ जिम्मेदारियां, चिलचिलाती धूप में हरफे मतलब तमाम निकले। मिल गया मुफ्त का राशन उन गरीबों को, पकाते कैसे उनके घर में पकाते कैसे उनके घर में फूटे जरफे तमाम निकले। मरा वाह तो बहुत लोग आए उसकी मैयत में, मरा तो बहुत लोग आए उसकी मैयत में, पूछा तो जाना उसके नाम पर कर्जे तमाम निकले, पूछा तो जाना उसके है। नाम पर तमाम निकले। क्या बात बहुत है, खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर भाई आलोक जी, बहुत अच्छा लिखा है वैसे आपने। लास्ट में छोटी छोटी सी कविता है, ये सुना के मैं खत्म करता बिल्कुल, हूँ सर। चलिए चलिए सुनाइए, वो भी सुनाइए। हाँ सच की उम्र छोटी सी हो गई, सच की जी। उम्र वाह, छोटी सी हो गई, जब से झूठ में रोशनी हो गई। दरिया बहाने लगा किनारों को, जब से धार बेकाबू सी हो गई। शीशा हम्म देता सफाई कब तलक, शीशा देता सफाई कब तलक, उसकी पत्थरों से यारी हो गई। सवालों को मिले उत्तर भी कैसे, उत्तर में नई कहानी हो गई। चुने हैं लोग कुछ मर्जी के उसने, चुने हैं लोग कुछ मर्जी के उसने, मेरी गुमशुद निशानी हो गई, मेरी गुमशुद निशानी हो गई। धन्यवाद। बहुत वाह वाह, बढ़िया। बहुत खूब, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छी कविता पाठ करी किया भाई आलोक ने। और अब मैं अगले प्रतिभागी को बुलाता हूँ, एक दो लाइनों में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती उषा जी को। और उषा पांडे, आप समाजशास्त्र हिंदी पॉलिटिकल साइंस से पढ़ाई की है आपने, आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, वर्तमान में आप दिल्ली में रहती हैं, गीत गजल शेरो शायरी चंद मुक्तक दोहा सभी कुछ लिखती हैं, काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है आपका एक, आपका आप रचनाएं लगातार समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं, आप मंचों पर भी समय समय पर काव्य पाठ करती रहती हैं। फिलहाल आप गुड़गांव सोना में रहती हैं। मैं आमंत्रित करता हूं उषा पांडे जी को, इन दो लाइनों के साथ में आप आए अपना काव्य पाठ शुरू करें कि तेरे नाम से जीती हूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, तेरे नाम पे जीती हूं, तेरे नाम पे मर जाऊं, अब तू ही बता मुझको तुझे छोड़ कहां जाऊं, कहाँ जाऊं। अब तू ही बता तुझको अब तू ही बता मुझको तुझे छोड़ कहां जाऊं, सागर ये गहरा है मैं बीच भंवर में हूं, सागर ये गहरा है मैं बीच भंवर में हूं, अब तू ही दिशा दे दे मैं कैसे निकल पाऊं, अब तू ही वाह दिशा भाई दे वाह, दे मैं कैसे निकल पाऊं। साथी उषा जी जी आप ही आए। निकाल पाओगे। आप आए उषा जी और अपना काव्य पाठ शुरू करें, आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जी जी, मोहिनी जी स्वागत का है। बहुत धन्यवाद स्वागत है जी, आपका कि बहुत बहुत मुझे स्वागत है उषा जी। ये उन्होंने जोड़ा। उषा की किरण आ गई और आज तो। जी, आज मैं एक गजल सुनाने वाली हूँ, बहुत जी जो सुंदर कि गजल मैं सुनाइए आप। जब लिखी हूँ। उसके पहले तो मुक्तक है। यूं इस तरह न आने के बहाने न बना, यूं इस तरह न आने के बहाने न बना, रूठ के हमसे कहीं दूर ठिकाने न बना, बना वाह वाह। रूठ के हमसे कहीं और ठिकाने न बना, न बना। हो के रुख हो के रुखसतियों चुपचाप मेरी दुनिया से, हो के रुखसतियों चुपचाप मेरी दुनिया मेरी से, दुनिया से। जहां से जहां से मेरी रुखसती के बहाने न बना, न बना। क्या बात यूं है, इस बहुत तरह खूब, बहुत न सुंदर आने लाइन के है, बहाने बहुत न सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर लाइन है। बना। अब इसी एक गजल है। जी, स्वागत है।
रस्में वफा प्यार निभाऊं मैं किस तरह, रस्में वफा प्यार निभाऊं मैं किस तरह, राहों में तुझे छोड़ के जाऊं मैं किस तरह, वाह, किस बहुत तरह, हम्म, रस्में वफा माना कि तुझे याद नहीं है कोई वादा, वाह। आवाज बंद हो गई, सुनाई नहीं पड़ रही है। आपको आ रही है आवाज? नहीं आ रही भाई। मुझे तो आ रही है। अभी आ रही है, अब बोलो। कैसे आ हाँ, रही है? आई आई बताएं। तो नेट हाँ, प्रॉब्लम होगी। माना कि तुझे याद नहीं है कोई वादा, माना कि तुझे याद नहीं है कोई वादा, वो वादे वो तुझसे अपने बुलाऊं मैं किस तरह, वादे वो सारे तुझसे बुलाऊं मैं किस तरह, रस्में वफा। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मंजर वो सुहाने कभी हम तुम जो साथ थे, मंजर वो सुहाने कभी हम तुम जो साथ थे, वो तुझको सभी याद दिलाऊं मैं किस तरह, बहुत सुंदर। वो तुझको सभी याद दिलाऊं मैं मैं किस किस तरह तरह, तरह। रस्में वफा सांसों में मुझे अब न तू महसूस कर भले, सांसों में मुझे अब न तू महसूस कर भले, तुझको मेरी सांसों में न पाऊं मैं किस तरह, क्या बात है, बहुत तुझको खूब। मेरी सांसों में न पाऊं मैं किस तरह, रस्में वफा मैं किस तरह तरह तेरे दिल नजरे में वफा तेरे में माँ के कैद। कोई और बस गया, दिल में तेरे माना के कोई और बस गया, अब और कोई दिल में बसाऊं क्या मैं बात है, किस किस तरह, बहुत अच्छे, तरह, बहुत अब सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई दिल में बसाऊं मैं किस तरह, रस्में वफा बहुत खूब, बहुत सुंदर। मुझको मुझको तबाह करना दे ये तेरी बेरुखी, मुझको तबाह करना दे ये तेरी बेरुखी,
अब खुद को तबाही से बचाऊं मैं किस तरह। वाह वाह, बहुत सुंदर, अब बहुत सुंदर। खुद को तबाही से बचाऊं मैं किस तरह, रस्मे वफा। अब ये आखिरी शेर है इसका। बहुत अच्छे हैं। चाहत ने तेरी उम्र जो यूं ही गुजर गई, चाहत ने तेरी उम्र जो यूं ही गुजर गई, एक बार उसको फिर से बुलाऊं मैं किस तरह, एक क्या बात है, बार से फिर से बुलाऊं मैं किस तरह, क्या बात है, बहुत रस्मी वफा प्यार निभाऊं मैं किस तरह, राहों में तुझे छोड़ के जाऊं मैं किस तरह, रस्मे वफा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया बहुत मैम, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत सुंदर। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। अंत में एक मैं ही बचा हूं, मैं भी अपनी दो कविता आपके सामने रख रहा हूं। छोटा सा परिचय, योगेंद्र साथी मेरा नाम है, नोएडा से हूं और यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनपद न्यायालय में वकालत करता हूं। करीब 45 साल का अच्छा अनुभव है कविता लिखने का। बहुत सारी रचनाएं हैं। राजस्थान सरकार से एक बार पुरस्कृत भी हुआ हूँ, एक बार यूपी गवर्नमेंट ने मुझे पुरस्कृत किया था और कई बार बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं के लिए संपादन भी किया है मैंने खुद अपने उसमें। फिल्मों में टाइटल सॉन्ग भी लिखे हैं, सीरियल्स के लिए, ये सब मेरी है। मैं शुरुआत करता हूँ, एक छोटी सी रचना अपनी दे रहा हूँ शहीदों के नाम पे, उसके बाद में एक रचना दूंगा, फिर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि प्रेम की सीमा को कोई आज तक समझा नहीं, प्रेम की सीमा को कोई आज तक समझा नहीं, और उम्र की कोई लकीरें इसमें वादा है नहीं। प्रेम की सीमा को कोई आज तक समझा नहीं, कि उम्र की कोई लकीरें इसमें बाधा है नहीं, कि प्रेम मीरा ने किया था अपने उस घनश्याम से, कि प्रेम मीरा ने किया था अपने उस घनश्याम से, और बेर भिलनी के बने थे प्रेम प्रभु श्री राम। कि बेर भिलनी के बने थे प्रेम प्रभु श्री राम के, और प्रेम में दीवानगी की हद जो छूकर जाएगा, वो शहीदों में वतन के नाम लिख कर जाएगा, वो शहीदों में वतन के नाम लिख कर जाएगा। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया। मेरी शैली है, ये मेरी शैली थी जो मैंने आपको सुनाया। मैं बहुत एक रच छोटे छोटे दो तीन छंद में मैं आपको सुना रहा बहुत हूँ। सुंदर। कि खून हो जवान तो रवानी होनी चाहिए, कि बूढ़ा हो शरीर क्या जवानी होनी चाहिए, कि खून हो जवान तो रवानी होनी चाहिए, बूढ़ा हो शरीर क्या जवानी होनी चाहिए, और देश के जो काम नहीं आ सका बेकार है वो, ऐसे खून की क्या जिंदगानी होनी चाहिए, कि देश के जो काम नहीं आ सका बेकार है वो, ऐसे खून की क्या जिंदगानी होनी चाहिए, कि श्याम की ना होती तो दीवानी नहीं बनती, कि श्याम की ना होती तो दीवानी नहीं बनती, और मीरा की जवानी की कहानी नहीं बनती, कि श्याम की ना होती तो दीवानी नहीं बनती, और मीरा की जवानी की कहानी नहीं बनती, कि देश के लिए जो तख्त ताज छोड़ झूल गए, उनकी किताबों में कहानी नहीं मिलती, कि देश के लिए जो तख्त ताज छोड़ झूल गए, उनकी किताबों में कहानी नहीं मिलती, कि धन्य वो भगत सिंह, धन्य वो शिवाजी वीर, धन्य है आजाद और धन्य अशफाक है, कि धन्य है वो माता पिता, धन्य गुरु भाई सखा,
धन्य झांसी रानी की वो भारी तलवार है कि दौड़ पड़ी रण में वाह वो वाह। बांध लाल कमर में, कि दौड़ पड़ी रण में वो बांध लाल कमर में, लेके तलवार हाथ सीने में उतारी है कि दुर्गा का रूप धर समर में टूट पड़ी, कि काल की भी काल कंकाली महाकाली है, कि काल की भी काल कंकाली महाकाली है। और 2 लाइनों में मैं अपने देश के उस जाबाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को समर्पित कर रहा हूं, जिसको पूरा देश नेताजी के नाम से जानता है, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी बहुत दूंगा, कि वाह तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही नारा बोस ने लगाया सारे देश में, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यही नारा बोस ने लगाया सारे देश में। अरे जनता भी मुक्त होना चाहती थी बेड़ियों से, और बोस को गुलामी कभी भाई नहीं देश में, कि बोस को गुलामी कभी भाई नहीं बहुत देश सुंदर, में। और बहुत ये सुंदर, बहुत बढ़िया। दो छंद आप देखें योग के गुरु रामदेव के लिए, जी ओके। कि योग के गुरु हो तुम योग ही सिखाओ तुम, योग से ही रोग कोई बच नहीं पाएगा, कि योग के गुरु हो तुम योग ही सिखाओ तुम, योग से ही रोग कोई बच नहीं पाएगा, और योग से ही रोगी रोज होने लगे ठीक घर, आप जैसा यश कोई और नहीं पाएगा। ये छंद मैंने जब लिखे थे, जब वो रामलीला ग्राउंड में, आपको पता हो, एक कार्यक्रम के दौरान एक पाएगा। मीटिंग में जब उन पे जब डंडा पड़ा तो वो एक सलवार और कुर्ता पहन के लेडीज के भेष में वहां से भागे थे। हाँ ये जी सब मैंने उनको लिखकर भेजे थे कि ये काम उनका नहीं था, उनका काम योग सिखाने का। आप योग सिखाइए, कहाँ राजनीति में आ गए आप, हैं? तो वो उनको मैंने जब ये छंद दो लिख के भेजे कि योग के गुरु हो सही तुम बात है। योग ही सिखाओ तुम, योग से ही रोग कोई बच नहीं पाएगा, और योग से ही रोग रोज, योग से ही रोगी रोज होने लगे ठीक घर, आप जैसा यश कोई और नहीं पाएगा। कि आपने जो नाम किया जग में जो काम किया, कि आपने जो नाम किया जग में जो काम किया, काम कोई दूसरा ये कर नहीं पाएगा, और आपका जो काम है आप ही करें तो ठीक, कोई दूसरा करे तो लठ बाज जाएगा, कोई दूसरा करे तो लठ बाज जाएगा।